फाइनली मेडक सुपरनेचुरल यूनिवर्स को उसका थैनोस मिल चुका है, जहाँ पे स्त्री 2 में जिस तरीके से इन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों के कैमियोज को दिखाया है वो काफी ज्यादा बेहतरीन था। जहाँ पे आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों पे। पर एक सेकंड, क्या तुमने अभी स्त्री 2 नहीं देखी? तो किसका इंतजार कर रहे हो? जाके देखो ना, क्योंकि आगे वीडियो में स्त्री 2 से भर भर के स्पॉइलर होंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता स्पॉइलर से, तो बेखौफ होकर आगे बढ़ो। तो चलो बकवास को यहीं पे रोकते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नर्ड सेंट्रल। वेल, इससे पहले मैं एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट पे बात करूँ स्त्री 2 के, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ इस मूवी की। स्त्री 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे स्त्री का पहला पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ पे स्त्री अपने स्टैचू को देख के वहां से चली जाती है और सरकटा अपनी कबर में से वापस निकल के आ जाता है। जिसके बाद वो चंदेरी की सारी लड़कियों को उठा के ले जाता है। पर इस बात का चंदेरी के लोगों को जब पता चलता है, जब विक्की के दोस्त बिट्टू की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठा के लेके जाता है। और इसी सब के बीच में हमें ये भी दिखाया जाता है कि पंकज त्रिपाठी के पास कोई चिट्ठियां भेज रहा है और उन चिट्ठियों में स्त्री के जो बुक थी जिसके पेज फट गए थे वही आ रहे हैं। जहाँ पे पंकज त्रिपाठी, बिट्टू और विक्की ये तीनों जब सोचते हैं तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि स्त्री को वापस ले आते हैं सरकटे को वापस भगाने के, जिसके लिए इन्हें जना को वापस लाना था। तो ये चले जाते हैं जना को ढूंढने के लिए। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है भेड़िया मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट था वो बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करा इन लोगों ने स्त्री 2 के अंदर। जिसके बाद जब जना वापस आ जाता है तो ये सरकटे की लोकेशन पे जाते हैं, वो भी उससे बिना लोकेशन मांगे। वेल, वहाँ पे इनके पीछे सरकटा पड़ जाता है तो ये चारों जैसे तैसे बच के वहाँ से आते हैं। पर सरकटा इनका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता, ये उनके पीछे वहाँ तक आ जाता है। फिर श्रद्धा कपूर अपनी चोटी से सरकटे की बैंड बजा देती है, जहाँ पे श्रद्धा कपूर हमें बीच में भी पहले मूवी में दिख चुकी है और उसने ही विक्की को बताया था कि कैसे सरकटा आया है और वो सब चंदेरी की लड़कियों को उठा के लेके जा रहा है। जहाँ पे ये मूवी थोड़ा और आगे बढ़ती है, ये लोग और रिसर्च करते हैं सरकटे के बारे में। तो फिर पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि उनके पास ऐसी ऐसी चिट्ठी आ रही है। तो फिर ये उस चिट्ठी बेचने वाले के पास चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके हमें पता चलता है कि ये चिट्ठी कोई और नहीं अक्षय कुमार भेज रहे थे। जहाँ पे जब ये लोग अक्षय कुमार के पास जाते हैं तो पहले तो बहुत ज्यादा कॉमेडी होती है। यहाँ पे अक्षय कुमार फिर अपना मास्टर प्लान बताते हैं सरकटे को मारने का। जिसके बाद ये लोग वापस आते हैं, फिर मूवी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ जाती है और ये पहुंच जाते हैं सरकटे को मारने के लिए। सरकटे को अकेले विक्की और श्रद्धा कपूर नहीं मार पा रहे थे। जिसके बाद वरुण धवन के भेड़िया की एंट्री होती है और फिर वो भेड़िया आके सरकटे के सारे सरों को फेंकने लगता है इधर से उधर। पर लेकिन भेड़िया भी सरकटे के आगे नहीं टिक पाता। जिसके बाद श्रद्धा कपूर माँ चिल्लाती है, जिसके बाद स्त्री वहां पे आती है और वो सरकटे की कुटाई कर देती है अच्छे से। जिसके बाद क्या था, हमें एक एवेंजर वाला मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे भेड़िया, स्त्री, विक्की, श्रद्धा कपूर ये चारों एक साथ दिखते हैं और ये सरकटे से लड़ते हैं। विक्की एक तलवार निकाल के स्त्री को देता है, जिसके बाद स्त्री सरकटा जिसका सर पहले से कटा हुआ था उसे फिर से काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये सरकटे को मार के चले जाते हैं सबके साथ, तो हमारे सामने एक सीक्रेट खुलता है श्रद्धा कपूर की मिस्ट्री, जो की थी कि श्रद्धा कपूर स्त्री की ही बेटी है, जिसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया क्योंकि मैंने सोचा था श्रद्धा कपूर वो गोस्ट हंटर होगी और वो इस यूनिवर्स में ये सारे भूतों को पकड़ने का काम करेगी। वेल, जो भी है ठीक ही है। जिसके बाद श्रद्धा कपूर अपना असली नाम बताती है विक्की के कान में, वो हमें नहीं बताती और फिर वो वहां से चली जाती है। और उसके बाद विक्की को कुछ सुपर पावर्स मिलती हैं। अब वो क्या है वो तो हमें आगे आने वाली इस यूनिवर्स की मूवीज में पता चलेगा। जिसके बाद एक इसका मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। मिड क्रेडिट सीन में तो हमें मुंजिया का ही पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, पर एक्सटेंड वर्जन उसका, जहाँ पे भास्कर जो कि वरुण धवन है वो जना से बातचीत कर रहे होते हैं कि ये क्या था क्या हुआ। उसके बाद जना कहता है कि हम दिल्ली चलते हैं, तो भास्कर बोलता है कि अब हम दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा राक्षस आ गया है जो गले के अंदर से खून चूस के बंदों को मार रहा है। सीधा सीधा हिंट दिया है हमें आने वाली मूवी जो कि इस मेडक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की अगली मूवी होगी, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, उसका, जिसमें आयुष्मान खुराना और उनके साथ होगी रश्मिका मंदना। और उसमें हमें वरुण धवन भी दिखेंगे और उनका सिर्फ कैमियो नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो उनका बहुत तगड़ा रोल होने वाला है उस मूवी में, क्योंकि वैम्पायर और ये वेयरवुल्फ की तो बहुत पुरानी दुश्मनी। जिसके बाद ये मिड क्रेडिट सीन खत्म होता है और उसके बाद आता है मेन पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसमें हमें मिलता है मेडक सुपरनेचुरल यूनिवर्स का थैनोस, जो कि कोई और नहीं अक्षय कुमार है। जहाँ पे दरवाजे खुलते हैं मेंटल असाइलम के और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक हुडी से पहन के खड़ा हुआ है और उसके पास एक कलश आता है, जो जब खुलता है तो उसके अंदर वही लावा होता है जिसके अंदर सरकटे को मार के फेंक दिया था। और वो सारी के सारे जो लावा था वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर जाके समा जाता है, क्योंकि अक्षय कुमार का ही पूर्वज थे सरकटा, क्योंकि ये उसके पूर्वज हैं। अक्षय कुमार एक नया सरकटा या उसे कोई और पावर्स मिल गई हैं जिसपे हम काफी सारी थ्योरीज बना भी सकते हैं। पहली बात, इससे हमें पता चलता है कि वो कलश कैसे आया, यानी कि अक्षय कुमार की कोई मदद कर रहा है। जैसे थैनोस के पास काफी सारे बंदे थे उसके जो उसकी मदद करते थे इन्फिनिटी स्टोन को लाने में, वैसे ये लोग कर रहे हैं अक्षय कुमार की मदद, पर वो हमें अभी तक दिखाई नहीं गया। तब जाके हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार का ही मास्टर प्लान था से विक्की की गैंग के हाथों सरकटे को मरवाएगा और उसकी अस्थियों से पावर लेगा। अब अक्षय कुमार तो थैनोस बन चुका है मेडक सुपरनेचुरल यूनिवर्स का, जहाँ पे इसकी बहुत सारी थ्योरीज निकल रही हैं और पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि ये भी थैनोस की तरह थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा कर रहा था, ये बाकी सारे जितने भी इस यूनिवर्स के जो विलन होंगे, भूत वगैरह, उन सब का जो भी पावर है अब्सॉर्ब करके एक थैनोस की तरह बहुत पावरफुल विलन बन के आएगा। जहाँ पे हम भी इसकी कुछ थ्योरीज बनाएंगे आगे चल के,
जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी अब बहुत ज्यादा बकवास हो गई है, तो मुझे लगता है वीडियो को हमें यहीं पे खत्म करना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और जाते जाते लाइक और वीडियो को शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लो, कुछ नहीं जाता।